सारे साधु महंत जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह का नियोजन है, क्या आपकी मांगे रहेगी मुख्यमंत्री से? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। जो प्रयागराज कुंभ मेला के बाद हम लोग की प्रयत्न था नासिक कुंभ मेला की अमृत स्नान की तारीख डिक्लेयर करने के लिए, आज वो शुभ मुहूर्त आ गया। हमारे अखिल भारतीय श्री पंच तीनों अन्य अखाड़ा की वैष्णव साधु यहाँ आ चुके नासिक में। और हमारे जो त्र्यंबक की जो भी 10 अखाड़े वो भी आ चुके हैं, अब बस निकल रहे। थोड़ी देर में माननीय मुख्यमंत्री आएंगे। जो हम लोग की मुहूर्त निकालने का समय था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये अमृत स्नान की यानी पर्व स्नान की तारीख डिक्लेयर किया जाएगा। और हम लोग की जो मांग है कायम स्वरूप जमीन के बारे में, और सिंहस्थ प्राधिकरण के बारे में, और नासिक स्थानिक जो त्र्यंबक और नासिक जो साधु संत के आश्रम है वहाँ की व्यवस्था के लिए, तो ये विषय में हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा भी करेंगे। और जो भी जैसे होगा तो हम लोग आगे की तैयारी प्रशासन के साथ यानी अखाड़ा सभी लोग मिल के हम लोग प्रशासन काम करेंगे। और ये कुंभ को नियोजन जो बढ़िया बढ़िया से हो, यानी नासिक जो परंपरा से रेकर्ड है, नासिक सबसे अच्छा कुंभ मेला होता है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम लोग सभी 13 अखाड़ा ने मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे। आप नासिक में समन्वय कर रहे हो सारे साधुओं का, किस तरह से? नहीं, हम लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के साथ में पहला बार है 13 अखाड़े की मीटिंग एक साथ में नासिक में हो रहा है, ये आनंद की बात है। और दूसरी बात, जो महाराष्ट्र की परंपरा है, तो महाराष्ट्र की परंपरा को ध्यान रखते जो महाराष्ट्र के व्यंजन है, तो भोजन व्यवस्था हम लोग आए हुए 13 अखाड़े के सभी संत मेहंदू कराने के लिए कोशिश करेंगे। और बढ़िया से निविघ्न के साथ चर्चा भी होगा। जो जिसकी जो विचार है, जो मन में है, सभी अखाड़े के अपने प्रस्ताव लिखित स्वरूप में हो, चाहे अपने वहाँ मुख्यमंत्री सामने बोलेंगे, और जो विचार होगा आगे के हम लोग काम करेंगे। सब शाही स्नान ये नाम न रखते हुए अमृत स्नान दिया जाए, इसके कारण ये पिछले आपको पता होगा प्रयागराज में सिंह कुंभ मेला हुआ था, जिसमें शाही स्नान को नाम काट अमृत स्नान रखा गया था। ये जो शाही शब्द है, कई मुगल समय के इसे नाम बताते सभी विद्वान सभी लोगों बैठ के प्रयागराज में चर्चा करने के बाद ये निर्णय करा गया कि अमृत स्नान करा जाए। उद्देश्य ये जो चारों जगह कुंभ मेला होता है, वहाँ अमृत बूंद गिरने के बाद ही ये स्नान परंपरा है। जब अमृत गिरने के बाद स्नान होता है तो अमृत स्नान कहने का कोई ये नहीं है। इसलिए वो परंपरा को, जो पुराने परंपरा को जो प्रयागराज में हुआ, उसको ध्यान रखते हुए हम लोग ये जो शाही स्नान के जगह पर अमृत स्नान, आणि जो इतर स्नान होगा वो पर्व स्नान में ऐसे डिक्लेअर किया जाएगा। NCN न्यूज साठी रोहन दानी, नाशिक।